हरे कृष्णा एंड वेलकम टू माय सोल स्कूल। श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज़ में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि व्यक्ति का अधिकार उसके कर्मों पर ही क्यों है और मुक्ति के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड में डाल दूँगी, आप उसे भी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 के 49वें श्लोक से। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। भगवान इस श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमने योग का प्रयत्न करना चाहिए। योग का अर्थ भगवान ने पिछले एपिसोड के 47वें श्लोक में बताया है कि जय पराजय की चिंता किए बिना या रिजल्ट के प्रति आसक्त हुए बिना समभाव से सिर्फ कर्म करना ही योग है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को रिवील किया है कि जन्म मृत्यु का जो ये चक्र है उससे मुक्ति भी तभी मिलेगी जब तुम योग का प्रयत्न करोगे। जब व्यक्ति रिजल्ट के प्रति आसक्त होकर कर्म करता है तब उस कर्म द्वारा आने वाले रिजल्ट की प्रतिक्रिया के रूप में एक और कर्म करता है। अब इन नए कर्म के रिजल्ट से अटैच रहता है और इस नए कर्म से आने वाले नए रिजल्ट की प्रतिक्रिया के रूप में फिर नया कर्म करता है और इस तरह यह चक्रव्यूह तुम्हारी मृत्यु के बाद फिर से जन्म का कारण बन जाता है। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन कर्म करे और रिजल्ट सरेंडर कर दे कृष्ण को, क्योंकि भगवान ने 46वें श्लोक में बताया था कि व्यक्ति के हाथ में ना तो कंडीशंस होती हैं ना रिजल्ट, उसके हाथ में होता है सिर्फ कर्म। जैसे युद्ध को रोकना अर्जुन के हाथ में नहीं था और ना ही युद्ध के बाद आने वाला रिजल्ट अर्जुन के हाथ में था। अर्जुन के हाथ में था सिर्फ उस युद्ध की कंडीशन में किया जाने वाला कर्म। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, तुम सिर्फ युद्ध करो अपना 100% एफर्ट डाल के और रिजल्ट छोड़ दो भगवान पर। इसी तरह हमें भी परिस्थितियों की वजह से धर्म अनुसार कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए और उस कर्म के प्रति बिना आसक्त हुए परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कहते हैं, जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप से समझ लेता है तो वह सकाम कर्म नहीं करता। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि कोई हायर एनर्जी उसके साथ हमेशा है और उस हायर एनर्जी का स्वरूप भी हमारे अंदर है जो हमेशा हमें गाइड करती है, तब व्यक्ति कर्म कांड या सकाम कर्म में इच्छा नहीं रखता। आगे भगवान कहते हैं, वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचाना है और जो अपने आप को अनुष्ठानादि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। आई होप आज के वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।